Hello and welcome to 3 TV. I am Vishakha Thakur. And I am Ruchi Sharma. You are watching the weekly wrap. Bitcoin tops $27,000 level as macro concern ebbs. तो हमने देखा कि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उसमें थोड़ा सा उछाल आया है, ऑप्टिमिज्म बढ़ा है क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $27,000 के ऊपर गया है। और इसका रीज़न मेनली यही रहा कि ETFs जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म लेकर आए हैं। जब से हमने पहले से देखा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक जब से उसने ETF के लिए फाइल किया था, फिर एक के बाद एक जो एसेट मैनेजर्स हैं वो फाइल करते गए। तो हालांकि अभी तक ब्लैक रॉक की हमने देखा है कि एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हुई है लेकिन अप्रूव नहीं हुआ है कोई भी BTC ETF, स्पॉट ETF। और लोग यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो स्पॉट ETF है वो अप्रूव हो जाए तो थोड़ा और ऑप्टिमिज्म आएगा। लेकिन इस बार का रीज़न यही है कि वैल्क्री जो है उसे SEC की तरफ से एक हरी झंडी मिल गई है कि उसके जो BTC फ्यूचर्स ETF हैं वो उस पर अपने ETH फ्यूचर्स भी ऐड कर सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिज्म लेकर आया। और फिर हमने देखा कि बिटकॉइन का प्राइस तो ऊपर गया ही, साथ ईथर का भी जो प्राइस है वो भी इट रैली टू $1,660 एंड इट ऑल्सो आउट परफॉर्म बिटकॉइन, जो कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है सभी इन्वेस्टर्स के लिए, विच इज़ रियली पॉजिटिव। बिल्कुल सही कहा आपने विशाखा। और SEC के साथ बहुत सारी जो BTC ETF और या फिर ETH ETF की जो एप्लीकेशंस हैं वो भी पेंडिंग हैं। तो अभी फिलहाल लॉ मेकर्स भी थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं SEC पे कि वो जल्दी से इन एप्लीकेशंस को जो है रिव्यू करे। और अगर आने वाले वक्त में और एप्लीकेशंस अप्रूव करता है SEC तो आई थिंक मार्केट में और ज़्यादा ऑप्टिमिज्म देखने को मिलेगा। बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट लॉन्चेस AI चैटबॉट फॉर PM किसान स्कीम। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है वो उन्होंने एक नया AI चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया है। और इस AI चैटबॉट को उन्होंने PM किसान जो स्कीम है उसके तहत लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा कि फार्मर्स को बहुत मदद मिलेगी। उनकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनका रिप्लाई बहुत ही प्रॉम्प्ट, बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही जल्दी उन्हें मिलेगा। तो एक वाइज डिसीजन वो ले पाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो PM किसान ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसने एक स्टेप फाउंडेशन और साथ साथ भाषिनी, इन दोनों की हेल्प के साथ एक चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया है। और जो चैटबॉट है ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होगा। और इस चैटबॉट की मदद से जो किसान हैं वो जान पाएंगे कि उनकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, इन एलिजिबिलिटी स्टेटस क्या है। तो इन सब तमाम सवालों के जवाब उनको जो है मिल पाएंगे। उसके साथ साथ एक अच्छी बात यह है कि जो भाषिनी है वो एक मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है। तो और जो ये चैटबॉट्स हैं ये PM जो मोबाइल ऐप है उस पर एक्सेस किया जाएगा। और क्योंकि इस पर भाषिनी का भी सपोर्ट है इसलिए जो सभी किसान हैं वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में अपने सवालों के जवाब पा सकेंगे। वाओ, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर ऑल द फार्मर्स, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। वो जैसे कि आपने बताया कि वाइज डिसीजंस भी ले पाएंगे, सभी उनकी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व होंगी। और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो 22 ऑफिशियल नेशन की हमारी लैंग्वेजेस हैं उनमें भी अवेलेबल जल्द से जल्द होने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल, ओडिया और बंगाली में अवेलेबल है। बिल्कुल। Moving on, MicroStrategy increases Bitcoin holdings by $147.3 million. तो MicroStrategy जो कि वन ऑफ द टॉप बिटकॉइन इन्वेस्टर्स है, तो वो पहले से ही हमने देखा कि 2020 से MicroStrategy काफ़ी ज़्यादा जो बिटकॉइन है वो परचेज़ कर रही है। और अब जो है उन्होंने लगभग 5,445 BTC फिर से परचेज़ किए हैं। और उनके पास ऑलरेडी जो BTC होल्डिंग्स है वो अराउंड $4 बिलियन की है। और अब जो उन्होंने BTC परचेज़ किए हैं वो रफली अराउंड $147 मिलियन के आसपास हैं। तो माइकल सेलर CEO हैं MicroStrategy के और काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहे हैं बिटकॉइन को लेकर। तो यही रीज़न है कि वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन में। और अब इनके मूव को लेकर काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिएक्शंस भी दिखाई दिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स के। कोई कहता है कि वाइज डिसीजन है और कुछ कहते हैं कि नहीं ये नेगेटिव होगा MicroStrategy के। बिल्कुल सही विशाखा, जैसे आपने कहा कि हमेशा से माइकल सेलर जो है वो बुलिश रहे हैं बिटकॉइन पर, चाहे बिटकॉइन का प्राइस $69,000 था या फिर अभी फिलहाल $27,000 के आसपास है। हमने देखा है कि हमेशा वक्त पर उन्होंने और BTC ऐड किए हैं अपने जो टोटल BTCs हैं। और उनकी फिलहाल जो BTC की बात करें तो 152,245 BTCs फिलहाल MicroStrategy के पास है। तो अभी तो वक्त ही बताएगा कि उनका ये डिसीजन अच्छा था, नहीं था, ये फोर साइटेडनेस जो थी वो उनकी पॉजिटिव थी उनके लिए या नहीं थी। बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे।
NASA plans to prove its next moon landing is real using blockchain technology. तो यहाँ हमने शाखा कई बार सुना है कि इस तरह के सवाल उठाए गए हैं कि क्या जो मून लैंडिंग थी वो रियल थी या नहीं थी, क्या वो फिल्म की गई थी, क्या वो फेक थी। हमने कई देखा, इनफैक्ट कई OTT प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं जिस पर पूरी ये बात की गई है और इस पर पूरा जो है ना डिस्कशन डिबेट किया गया कि क्या वो रियल था या नहीं था। तो अब नासा ने समझ लिया है कि अब मैं इन पूरे क्वेश्चंस पर जो है एक फुल स्टॉप लगाने वाला हूँ, और इसीलिए अब नासा ने ये मिशन तैयार किया है जहाँ पर अभी फ़िलहाल फरवरी 2024 में डेटा क्यूब्स जो हैं वो भेजे जाएंगे मून पर, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए से वो जो भी डेटास कलेक्ट करेंगे उसको वेरीफाई किया जाएगा। तो फिलहाल इसी नासा के इस मिशन में लोन स्टार और आइल ऑफ मैन जो है वो भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, और आर्टेमिस 2 जो है मिशन जो है ये फिलहाल अगले साल नवंबर में, यानी कि 2024 नवंबर में मून पर भेजे जाएंगे 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो कि फ़िलहाल मून पर लैंड नहीं करेंगे, मून का ऑर्बिट करेंगे और वो वापस जो आएंगे। और ये एक फाइनल टेस्ट रन होगा फॉर दी मिशन आर्टेमिस 3, जहाँ पर एक्चुअली एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा मून पर और मून लैंडिंग फिर से की जाएगी, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट है वो चहलकदमी करेंगे मून पर, और उसके बाद जो डेटा आएगा वो ऑब्वियसली ब्लॉकचेन पर वेरीफाई किया जाएगा। और वो एक, मैं कहूँगी, हमेशा के लिए एक सबूत होगा जहाँ पर नासा US ये प्रूव कर पाएगा कि जी हाँ, वो पहला देश, पहला नेशन है जो कि जिसने कदम रखा था मून पर, और जो भी उनके डेटा है वो बिल्कुल ट्रू है। आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और हम देख सकते हैं कि कितने हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स हम कर पाएंगे बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और लूनर एक्टिविटीज़ में भी कितनी ज़्यादा हेल्प करने वाली है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मूविंग ऑन, Pudgy Penguins NFT linked toys debut in 2000 Walmart stores. तो पजी पेंगुइन्स जो कि हमने देखा है कि बहुत ही एक पॉपुलर NFT कलेक्शन है, तो इनके जो पजी टॉयज़ हैं वो ये US में लगभग 2000 वॉलमार्ट स्टोर्स में लॉन्च करने वाले हैं। और ये जो पजी टॉयज़ होंगे इनमें कुछ सीक्रेट कोड्स भी होंगे जिनकी मदद से लोगों को जो एक्सेस मिल पाएगा पजी वर्ल्ड का, जो कि एक ZK का जो एक लेयर 2 ब्लॉकचेन पर एक गेम है जिसपे लोग खेल सकते हैं, रिवॉर्ड्स पा सकते हैं, तो उनको एक कलेक्टिबल्स मिल सकते हैं और वो अपनी जो उनके जो पेंगुइन के एवटार्स होंगे उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो देखा जाए तो पजी पेंगुइन्स ने अभी तक 2021 से लेकर अराउंड $400 मिलियन की सेल्स कर ली है अपने डिजिटल कलेक्टिबल्स को लेकर। एक्चुअली बहुत कम समय में पजी पेंगुइन ने बहुत ज़्यादा सक्सेस देखा। वैसे जब वो 2021 में लॉन्च हुए तब भी इनको बहुत अच्छा अट्रैक्शन मिला था, लेकिन हमने पजी पेंगुइन्स के सक्सेस में एक बहुत बड़ा चेंज देखा जब इनके CEO चेंज हुए। तो 2022 में नए CEO जो है लुका नेट्स, उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली और उन्होंने कंटेंट क्रिएशन पर ज़्यादा ध्यान दिया और जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है या मार्केटिंग टेक्निक्स है उनको चेंज किया। और उसके बाद हमने देखा कि एक्चुअली पजी पेंगुइन्स की पॉपुलैरिटी में, उसकी सेल्स में, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में बहुत ज़्यादा जो है इजाफा हुआ है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट। एक तो पजी पेंगुइन्स वैसे बहुत क्यूट हैं और क्योंकि फिजिकल NFTs हैं, तो मतलब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है कि उनको टॉयज भी मिलते हैं और उनको NFTs भी मिलती हैं। आई थिंक इट्स अ great initiative. Correct. Moving on, Mark Zuckerberg reveals Meta AI chatbot his answer to ChatGPT. तो यहाँ पे Meta के CEO मार्क ज़करबर्ग ने अपना AI powered असिस्टेंट जो है Meta AI लॉन्च किया है, जो कि इंटीग्रेटेड है WhatsApp, Facebook और Instagram के साथ, और जो भी इनकी मिक्स्ड रियलिटी डिवाइसेज हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड होगा। और हाल ही में एक Meta Connect जो इवेंट हुआ था उस पर मार्क ज़करबर्ग ने बताया था और कहा था कि ये जो Meta AI है वो उनकी कंपनी के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल Llama 2 है उससे पावर्ड है, और साथ में माइक्रोसॉफ्ट बिंग के साथ पार्टनरशिप में वो इसको लेकर आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये उनका जवाब है टू ओपन AI ChatGPT। और उनका ये भी कहना है कि कैसे Meta AI ChatGPT ओपन AI ChatGPT से अलग है, क्योंकि ओपन AI ChatGPT जो है वो एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो वन साइज फिट्स ऑल टाइप के कॉन्सेप्ट पर है, लेकिन यहाँ जो Meta AI है वो हमेशा नए यूज़ केसेस के लिए या फिर डिफरेंट यूज़ केसेस के लिए एक डिफरेंट AI प्रोडक्ट जनरेट करता है या क्रिएट करता है। जी, तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मेटा अपनी जो आपने बताया कि अपना उनका एनुअल कनेक्ट कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें अपना रेबैन के साथ में उन्होंने कोलैबोरेशन भी किया है, कुछ स्मार्ट ग्लासेस भी लेकर आए जिससे कि जो यूजर्स हैं वो एक्चुअल में जो देख रहे हैं वो उसको लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं उन ग्लासेस के थ्रू ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम। सो दिस इज़ रियली
इंटरेस्टिंग एंड रियली अमेजिंग, क्योंकि AI चैटबॉट्स और फिर साथ में मेटावर्स और अपना एक Quest 3 भी वो लेकर आए हैं जो कि अपडेटेड है, थोड़ा लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स उसमें उन्होंने निकाले हैं। तो एक पूरा मार्क ज़करबर्ग इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो किस तरह से और ज़्यादा जो यूजर्स हैं उनको अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो दे पाए। Moving on, Robbie Williams partners with Light Cycle for Metaverse debut. तो हमने देखा है कि कितने ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ हैं या जो सिंगर्स हैं, अगर हम एरियाना की बात करें या फिर स्नूप डॉग की बात करें, तो वर्चुअल कॉन्सर्ट सभी ने किए हैं। और अभी रॉबी विलियम्स हु इज़ अ सॉन्ग राइटर एंड सिंगर, तो उन्होंने भी अपना एक वर्चुअल कॉन्सर्ट वो करने वाले हैं और वर्चुअल उनकी जो परफॉर्मेंस होने वाली है उनकी 25th एनिवर्सरी पर होगी। और ये भी जो लाइट साइकिल मेटावर्स प्लेटफॉर्म है, तो ये एक AI ड्रिवन मेटावर्स प्लेटफॉर्म है, उस पर होने वाला है और जो कि Q4 2023 में लॉन्च होगा। तो AI और मेटावर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि AI सर्व्स एज अ बैकबोन टू मेटावर्स और उसको पावर करता है वो। सो दिस इनिशिएटिव आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ग्रेट और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को भी एंगेज कर पाएंगे इसके थ्रू। मुझे भी लगता है कि जो ये सारे वर्चुअल कॉन्सर्ट्स होते हैं, मेटावर्स पे कॉन्सर्ट्स होते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक तो आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, आपको कोई टेंशन नहीं है, स्पेशली फॉर द इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज की कौन सा क्या वेन्यू होना चाहिए, कितना बड़ा होगा, कितने ऑडियंस को वो होल्ड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इट्स ओपन टू द इंटायर वर्ल्ड, कोई भी इस कॉन्सर्ट को ज्वाइन कर सकता है, एंजॉय। तो द एंजॉयमेंट लेवल उतना ही है, लेकिन कॉस्ट आपकी बहुत कम है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आपने कहा अभी एक इम्प्रॉबेबल है, वो कंपनी का कम से कम 85% लॉसेस जो हैं वो कट हो गए हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि उन्होंने वर्चुअल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। बिल्कुल सो दे आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड इजी एंड कन्वीनियंट। मूविंग ऑन, Cricket World Cup to feature Web3 fan app as ICC taps into Near blockchain. तो यहाँ पर जो ICC है यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसने नियर फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है और वो एक Web3 फैन एंगेजमेंट ऐप लेकर आ रहे हैं फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 का भी होने वाला है। और इस ऐप के साथ वो ICC जो है वो एम कर रहा है कि 6 हफ्तों में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फैंस को जो है वो टारगेट करेंगे और उन्हें इंगेज करेंगे बिफोर द मैच, ड्यूरिंग द मैच एंड आफ्टर द मैच। इससे पहले पिछले साल भी जो ICC है वो अपनी फ़ैन क्रेज़ एक NFT प्लेटफॉर्म लेकर आया था, जिसके थ्रू फैंस ने बहुत सारे जितने भी ICC टूर्नामेंट्स थे उनके कुछ गोल्डन मोमेंट्स वो ओन कर पाए थे। और इस साल भी इस ऐप के थ्रू बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो यूज़र्स और फैंस कर पाएंगे, चाहे वो गेम को लेकर हो, सिलेक्शन को लेकर हो, गेम के आउटकम को लेकर हो, और बहुत से वो रिवॉर्ड्स पा पाएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर पाएंगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग योर फैन एंगेजमेंट, इंक्रीजिंग योर फैन ऑडियंस एंड द साइज ऑफ योर फैंस, एंड उन्हें भी खुश करना, उन्हें भी रिटर्न में कुछ ना कुछ मिले। Correct. So I think this is definitely going to be a treat for all the cricket fans or cricket lovers out there. So that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.2TV. And for more information and stories, log on to our website www.3wordstv.io or scan the QR code. Have a great weekend.